चलिए आज हम लोग देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाना। बट यहाँ पे वो सेंटेंस देखेंगे जिसमें जो है आदेश का बोध हो। किसका बोध हो? आदेश का बोध हो। यदि किसी इंपरेटिव सेंटेंस में आदेश का बोध होता है तो वहां पे हम लेट के प्रयोग से उसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं। किसके प्रयोग से? लेट के प्रयोग से उसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो देखेंगे क्या हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में कौन सा पार्ट आज हम लोग देखेंगे? आर्डर। आर्डर, जिससे आर्डर यानी आदेश का बोध हो उसकी पैसिव वॉइस हम सीखेंगे। ठीक है, देखते हैं एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में क्या आएगा। क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में कर्ता यू छुपा रहता है, इससे पहले के भी वीडियो में बताया गया कि उसमें कर्ता यू क्या रहेगा? छुपा रहेगा। इसमें काइंडली वाला और काइंडली और प्लीज वाला पहले ही बता दिया गया। यहां देखेंगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। बट भाव देख लेना, पहले सेंटेंस का भाव चेक करेंगे हम लोग कि इससे क्या अर्थ निकल रहा, आदेश निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। ठीक है, जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे? लेट। स्टार्टिंग में ही हमें पैसिव वॉइस बनाते समय पहले सबसे पहले क्या लिख देना है? लेट। ठीक है, लेट लिखने के बाद हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका? जो भी रहेगा। यदि डबल ऑब्जेक्ट है तो जो निर्जीव वाला होगा उसको पहले लिखेंगे, सजीव वाला बाद में लिखेंगे। यदि सिंगल ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को वैसे ही लिख देना है। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद अब हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम प्रयोग करेंगे बी का। किसका प्रयोग करेंगे? बी का। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद हमें क्या करना है? बी का प्रयोग कर देना है। पुनः जो है बी का प्रयोग करने के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देना है। कौन सा फॉर्म लिखेंगे? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना है? इंपरेटिव सेंटेंस में पहले सेंटेंस को देखेंगे। सबसे पहले जरूरी चीज कर्ता यू छुपा रहता है, इसमें सब्जेक्ट आएगा ही नहीं। सेंटेंस स्टार्ट होगा कहां से? मेन वर्ब से। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक, जब पैसिव वॉइस बदलना है हमें, यदि इस सेंटेंस से आदेश का भाव उत्पन्न हो रहा है तभी जो है हम लेट का प्रयोग करेंगे। अन्यथा जैसे पहले बदले थे प्लीज या काइंडली आने पर हम किसका प्रयोग करते थे? यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करके सेम सेंटेंस वैसे लिख देते थे। ठीक है, तो देखते हैं एग्जाम्पल। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, जैसे कहा जाए ओपन द विंडो। ओपन द विंडो। ओपन मीन्स क्या? खोलो। द विंडो माने खिड़की। खिड़की खोलो। क्या निकल रहा है भाव? आदेश का ही तो भाव निकल रहा है। तो जब आदेश का भाव निकल रहा है, इस स्थिति में जब हम पैसिव वॉइस बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? लेट। क्या लिखेंगे? लेट। अब हमें ऑब्जेक्ट देखना। ए मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या लिख देंगे? द विंडो। ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे? द विंडो। अब बताया गया लेट हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिख देना है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में बी का प्रयोग करना है। लेट द विंडो बी। और यहाँ पे मेन वर्ब का क्या करेंगे? देखिए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है या थर्ड फॉर्म, वैसे यहाँ भी ओपन फर्स्ट फॉर्म है, इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? ओपेंड हो जाएगा। लेट द विंडो बी ओपेंड। ठीक है, समझ में आया? फिर से बताते हैं। पहले देखेंगे सेंटेंस से अर्थ कौन सा निकल रहा है। कौन सा? ओपन द विंडो, खिड़की खोलो। तो खिड़की खोलो क्या है? आदेश है। अब कैसे करता यू छुपा रहता है? जैसे कहा जाए खिड़की खोलो, तो खिड़की कौन खोलेंगे? तुमको कहा जा रहा है। तो तुम यानी यू जो है, कर्ता जो है क्या रहता है? छुपा रहता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? सेम प्रोसेस, रूल लिखा गया मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में
प्लस ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, हमें लेट का प्रयोग करना है, ऑब्जेक्ट पहले लिख देना है, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद बी का प्रयोग करना है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना है। क्या लगा देना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना है। एग्जाम्पल में ओपन द विंडो, खिड़की खोलो, तो जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे लेट द विंडो बी ओपन, लेट द विंडो बी ओपन। अगला सेंटेंस देखते हैं एक्टिव वॉइस का। स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑन द लाइट। हमें बदलना है किसमें, पैसिव वॉइस। अब देखिए यहां थोड़ा सा लोगों को दिक्कत होगी, है ना, यहाँ ऑब्जेक्ट क्लियर करने में। ये देखिए ऑन जो है प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन होता है, लेकिन यहाँ प्रीपोजिशन की तरह प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि मेन वर्ब की तरह प्रयोग हुआ है। किसकी तरह प्रयोग हुआ है, मेन वर्ब की तरह प्रयोग हुआ है। जब मेन वर्ब की तरह प्रयोग हुआ है तो ये मेन वर्ब अभी बाद में लिखा जाएगा। यहां देखिए पार्ट क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है। जब इसे हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो देखिए स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑन द लाइट। लाइट मीन्स क्या, लाइट मीन्स रोशनी या प्रकाश, या कह सकते हैं बल्ब को, बल्ब को ऑन करने की बात किया जा रहा है ना। स्विच ऑन द लाइट यानी रोशनी को चालू करो। अब रोशनी मतलब कहां से आएगी, या तो हम स्विच को टीपेंगे, है ना, जैसे विद्युत बल्ब है तो विद्युत बल्ब की स्विच को जब ऑन करेंगे तब तो हमें रोशनी प्राप्त होगी। तो क्या कहा गया, स्विच ऑन द लाइट, यानी जो प्रकाश की स्विच है उसे क्या कर दो, ऑन कर दो। तो क्या है, आदेश है। जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या करेंगे, लेट का प्रयोग करेंगे, लेट द लाइट, लेट द लाइट। अब कौन सी हेल्पिंग वर्ब हमें प्रयोग करनी है, इसे हेल्पिंग वर्ब नहीं कह सकते बल्कि पूरक सहायक क्रिया के रूप में मान सकते हैं। तो क्या लिख देंगे, अब ये देखिए मेन वर्ब है, ऑन हटाएंगे नहीं, ऑन रहेगा, ऑन क्या होगा, रहेगा, ठीक है। ऑन हमें क्या करना है, हटाना नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, इसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे, स्विच, SWITCH जोड़ देंगे, स्विच। क्या लिख देंगे, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन। ठीक, एक सेंटेंस लेते हैं और एक्टिव वॉइस का। देखिए जिसे कहा जाए शट द डोर, शट द डोर। हमें किस में बदलना है, पैसिव वॉइस। किस में बदलना है, पैसिव वॉइस में। तो यहां पे देखिए शट द डोर, शट मीन्स बंद कर दो, द डोर माने दरवाजा, दरवाजा बंद कर दो। तो जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे, लेट का, लेट द डोर, लेट द डोर। उसके बाद क्या लिखेंगे, शट का थर्ड फॉर्म, शट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, देखिए शट का फर्स्ट फॉर्म भी वही होता है, सेकेंड फॉर्म भी वही होता है और थर्ड फॉर्म भी वही होता है। जैसे कट हो गया, कट का फर्स्ट फॉर्म कट, सेकेंड फॉर्म भी कट और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म तीनों फॉर्म कट और शट दोनों के एक ही होते हैं। ठीक है, यहां क्या लिखेंगे, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, बस इंपरेटिव सेंटेंस के भाव को देखना है कि वो किसमें है, मतलब भाव समझना जरूरी है, बिना भाव के तो नहीं चेंज कर सकते, है ना। यदि बिना भाव के चेंज करेंगे तो कहीं कहीं गलत हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले देख लेना है कि इंपरेटिव सेंटेंस से आदेश का भाव उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा। यदि आदेश का भाव उत्पन्न हो रहा है तो हम लेट के प्रयोग से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ठीक है, और ये एक्टिव पैसिव जो है हाई स्कूल लेवल पे कम पूछा जाता है, इंटर के लेवल पे इंग्लिश में जो है ज्यादा देखने को मिलता है, या फिर कंपटीशन में जैसे SST हो गया और सब जगहों पे ये ज्यादा लेट वाला देखने को मिलता है एक्टिव पैसिव। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।
इसको स्क्रीनशॉट लेना होगा, ले लेगा।